बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 34वें नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब अय्यूब स्टेडियम कोयटा में, और अब से कुछ देर बाद सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी अय्यूब स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां उनके इस्तकबाल के लिए बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, बलूचिस्तान हुकूमत के आला ओहदेदार मौजूद। और ये आप देख रहे होंगे 34वें नेशनल गेम्स की आज इख्तितामी तकरीब। बहुत शानदार खेल का यहाँ इनेकाद हुआ, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, ताइक्वांडो हो, मार्शल आर्ट के गेम्स हो, हर खेल ने अपनी भरपूर टैलेंट का मुजाहरा किया। और सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी अय्यूब स्टेडियम पहुंच गए हैं, जहां उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत और बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के डायरेक्टर जनरल दुर्रा बरलोच, सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर इसहाक जमाली, वो भी मौजूद। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अजीज अकेली भी इनके साथ मौजूद। और ये 34वें नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी अय्यूब स्टेडियम पहुंच चुके हैं, जहां वो इन गेम्स के इख्तिताम का ऐलान करेंगे और कामयाब टीम्स और खिलाड़ियों में मेडल्स और इनामात देंगे। और उनके साथ गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अजीज़ हकीली उनके साथ मौजूद हैं कोयटा के अय्यूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। 34वें नेशनल गेम्स का आज क्लोजिंग सेरेमनी है, और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर बलूचिस्तान इस वक्त सूबाई वज़ीर खेल अब्दुल खालिक अज़ारा, वो भी उनके अमरा यहाँ पे मौजूद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल रहमान और मैं हूँ फरीना खटक 34th नेशनल गेम्स कोयटा 2023 की पुरवकार इख्तितामी तकरीब में तशरीफ लाए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, खिलाड़ियों, ऑफिशल्स, कबायली अमायदीन, सिविल और फौजी अफसरान, पार्लियामेंटेरियंस, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इज़्ज़त माब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, गवर्नर बलूचिस्तान इज़्ज़त माब मलिक अब्दुल वली काकड़, मिनिस्टर बराए खेल और सकाफत जनाब अब्दुल खालिक हज़ारा साहब, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान जनाब अब्दुल अजीज अकीली साहब को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई के लिए तशरीफ लाए। आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई जब्त दे न जलाल दे, मुझे बस तू इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज व शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, हमें मुश्किलों से निकाल दे। तकरीब का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगी सैयद कलीमुल्लाह को कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे दिलों को अल्लाह के पाक कलाम से मुनव्वर फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह 34वें कौमी खेल आज कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच रहे हैं। बलूचिस्तान में बसने वालों का देरीना ख्वाब 19 साल के बाद अपनी खूबसूरत तामीर की शक्ल में मुकम्मल हुआ। इन मुकाबलों के दौरान 32 मुख्तलिफ खेलों में 7,000 से ज़ायद खिलाड़ियों और ऑफिशल्स ने शिरकत की। यकीनन ये एक आसान काम न था, ताहम पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के भरपूर ताउन, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो के विजन, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान जनाब अब्दुल अजीज उकेली की ज़ाती दिलचस्पी, सूबाई वजीर बराए खेल और सकाफत जनाब अब्दुल खालिक हज़ारा और उनकी पूरी टीम की दिन रात अनथक काविशें, बलूचिस्तान पुलिस की शानदार सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और खुसूसन बलूचिस्तान की आवाम की भरपूर और पुरजोश शिरकत ने इस मेगा इवेंट को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया, जिसके लिए आप तमाम खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और आपको 34वीं कौमी खेल मुनक्किद करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौका पर बलूचिस्तान की आवाम की जानिब से तमाम टीमों और खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनका जज्बा और जुनून काबिल दाद और काबिल दीद रहा। आवाम ने खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की और कोयटा के मुतअद्दिल मौसम से इन खिलाड़ियों ने खूब मज़ा उठाया, जिसके लिए खिलाड़ियों और आप सबको हम एक बार फिर बलूचिस्तान की सरजमीन पर खुश आमदीद कहते हैं। इन खेलों की एक अहम बात यह थी कि तमाम मुकाबलों को लाइव टेलीवाइज किया गया, जिसे पूरी दुनिया में देखा गया और सराहा गया, जिससे दुनिया भर में बलूचिस्तान के पॉजिटिव इमेज को मज़ीद तक़वियत मिली और हमने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि हम एक जिंदा और पुरामन कौम हैं। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, बलूचिस्तान के रहने वाले दुनिया की दीगर अक़वाम की तरह अपने त्यौहार और खुशियाँ पूरे जोश व जज्बे के साथ और रिवायती अंदाज में मनाते हैं। आज इस खुशी को मनाने के लिए पाकिस्तान के इलाकाई रक्स का एहतमाम किया है, मुलाहिज़ा कीजिए। ताज मोहम्मद और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, आपके सामने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के इलाकाई रक्स पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे इन फनकारों को दाद दीजिए और अपनी दाद में रुखसत कीजिए।
अपने मखसूस अंदाज में मौजूद मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करते हुए ये फनकार हमसे रुखसत हो रहे हैं। एक बार फिर भरपूर अंदाज में तालियां बजाकर इनकी हौसला अफजाई कीजिए। अनाउंसमेंट होगा तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, और अब मैं इल्तमास करूँगी हमारी आज की तकरीब के मेहमान खसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इज़्ज़त माब डॉक्टर आरिफ अलवी से कि आप स्टेज की तरफ तशरीफ़ ले जाएं ताकि आपके दस्ते मुबारक से इनामात तकसीम किए जा सके। आप सबकी भरपूर तालियों में उनके हमरा मैं गुजारिश करूंगा गवर्नर बलूचिस्तान जनाब मलिक अब्दुल वली काकड़ साहब से, सूबाई वजीर बराए खेलो सकाफत जनाब अब्दुल खालिक हजारा साहब से, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जनाब अब्दुल अजीज उकैली साहब से, सूबाई वजीर बराए दाखिला मीर जिया लांगव, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब अब्दुल खालिक शेख साहब से, सूबाई सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जनाब मोहम्मद इसहाक जमाली साहब से, कमिश्नर कोयटा डिवीजन जनाब सुहेलुर रहमान, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स जनाब दुर्रा बलोच, मोहतरम खालिद महमूद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। और अब मैं माइक हवाले करूंगी अपने साथी कॉम्पेयर दानिश अनीस को कि वो तकसीम में इनामात के सिलसिले का आगाज़ करे। जी दानिश। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल रहमान और फरीना खटक आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल रहमान और फरीना खटक आपका। सबसे पहले यहाँ जो एथलीट्स मौजूद हैं मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा क्योंकि आज आपको देखकर हम थोड़ा सा इमोशनल भी फील कर रहे हैं क्योंकि पिछले 20 दिनों में हमने आपको गिरते देखा, गिर के उठते देखा, हमने आपके आंसू देखे, हमने आपकी मीठी मीठी मुस्कुराहटें देखी, फाइट में आपको लड़ते देखा और रिंग से बाहर आपकी ज़बरदस्त दोस्ती भी देखी। तो सबसे पहले अपने लिए तालियां बजाएं क्योंकि आप लोग सब कमाल हैं। और इसी के साथ साथ क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई है तो हम जल्दी से इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ट्रॉफी है वो है बेस्ट टर्न आउट ट्रॉफी और ये जाती है उस टीम को जिसने मार्च पास में शानदार एनर्जी का मुजाहरा किया और उसके साथ साथ थ्रू आउट द इवेंट अपनी हिम्मत और अपना हौसला दिखाते रहे। ये ट्रॉफी जाती है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन को। साथ साथ HEC के रिप्रेजेंटेटिव्स हम दरख्वास्त करेंगे कि वो यहाँ पर आएँ और सदर पाकिस्तान मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी से अपनी ट्रॉफी वसूल करें। जितने भी एथलीट्स इधर मौजूद हैं, आई अंडरस्टैंड बारिश का आप मज़ा ले रहे हैं लेकिन इनके लिए तालियां बजाएं ताकि जब आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ तो उनके लिए भी तालियां बजें। इस दौरान के HEC के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी ट्रॉफी वसूल कर रहे हैं। हम अगली ट्रॉफी की तरफ बढ़ेंगे। अमूमन हम देखते हैं 34वें नेशनल गेम्स में या नेशनल गेम्स जब भी होते हैं डिपार्टमेंट्स की इजारादारी नजर आती है, लेकिन इस साल प्रोविंसेस ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। अगली ट्रॉफी स्पेशल ट्रॉफी है और ये जाती है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन को क्योंकि बतौर प्रोविंस सिंध ने 34वें नेशनल गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाई। हम दरख्वास्त करेंगे सिंध ओलंपिक एसोसिएशन और इनके एथलीट से कि वो स्टेज पर आए और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से अपनी ट्रॉफी वसूल करें। अब नेक्स्ट वो कौन सी टीम थी जिसने फील्ड पर और ऑफ द फील्ड बेहतरीन डिसिप्लिन का मुजाहरा किया? उनके खिलाफ डिसीजन गया भी तो उन्होंने चुप साध ली और जब जीते तो बेहतरीन अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आए। ये ट्रॉफी है फेयर प्ले की ट्रॉफी और ये जाती है टीम
बलूचिस्तान को मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीजी स्पोर्ट्स दोरादश्ती बलोच साहब से कि वो आए और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से अपनी ट्रॉफी वसूल करें। साथ साथ बलूचिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मुख्तलिफ इवेंट्स में गोल्ड मेडल्स हासिल किए। राइट, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द मेन इवेंट। इस साल 34वें नेशनल गेम्स में बड़ा ही कड़ा मुकाबला देखा हमने डिपार्टमेंट्स और प्रोविंशियल टीम्स के दरमियान, लेकिन एक बार फिर डिपार्टमेंट्स की इजारादारी नजर आई। जो तीसरी पोजीशन है इस साल, एनी गेसेस किसको गई है? आई एम श्योर आप सबको पता है। ये ट्रॉफी जाती है पाकिस्तान नेवी की टीम को और इस ट्रॉफी का नाम है प्रेसिडेंट POA ट्रॉफी। मैं दावत देना चाहूंगा पाकिस्तान नेवी के रिप्रेजेंटेटिव से कि वो आए और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से अपनी ट्रॉफी हासिल करें। वील मूव ऑन, क्योंकि बारिश भी हो रही है और हम सब साथ साथ भीगते जा रहे हैं। बादल भी आपकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो अगली ट्रॉफी जाती है सेकंड पोजीशन हासिल करने वाली टीम को। अब सेकंड पोजीशन और पहली पोजीशन में टीम थी, उनके बीच में हमने कड़ा मुकाबला होते देखा, लेकिन वापडा शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाती हुई नजर आई। मैं दावत देना चाहूंगा पाकिस्तान वापडा को कि वो आए और शील्ड वसूल करें for getting the second position in 34th national games। पाकिस्तान वापडा के रिप्रेजेंटेटिव्स अब हमें स्टेज पर ज्वाइन कर रहे हैं और वो सैयद वाजिद अली ट्रॉफी हासिल करेंगे सदर पाकिस्तान मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी से। मूविंग ऑन, अब बारी आती है पहली पोजीशन की और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं, क्योंकि इस टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। 199 गोल्ड मेडल हासिल किए, 133 सिल्वर मेडल हासिल किए, 66 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। एंड इट्स नन अदर देन टीम पाकिस्तान आर्मी। इनको दी जाएगी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ट्रॉफी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ टीम पाकिस्तान आर्मी से कि वो आए स्टेज पर और सदर पाकिस्तान से अपनी ट्रॉफी वसूल करें। राइट, इसके साथ साथ ट्रॉफीज तो होती हैं एथलीट्स के लिए, लेकिन अगर मैनेजमेंट कमेटी का जिक्र ना किया जाए और 34वें नेशनल गेम्स के पीछे जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनका जिक्र ना किया जाए तो ज्यादती होगी। मैं एक एक करके दावत देना चाहूंगा मैनेजमेंट कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो आएं और अपनी अपनी शील्ड्स हासिल करें। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज उकेली साहब से कि वो आएं और सदर पाकिस्तान से अपनी शील्ड हासिल करें। Up next, we have a shield for the man who was here every day. हालात का जायजा लेते रहे, एथलीट्स को सपोर्ट करते रहे, उनको बकअप करते रहे। मैं दावत देना चाहूंगा मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स अब्दुल खालिक हजारा साहब को कि वो आए और अपनी शील्ड वसूल करें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से। Up next, इनकी तारीफ ना की जाए तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम फीका पड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने मेक श्योर किया कि एथलीट्स एक सेफ एनवायरनमेंट में सिर्फ अपने गेम्स पर फोकस करें। ये हैं बलूचिस्तान पुलिस के जवान। ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना बारिश का ख्याल किया, यहाँ मौजूद रहे। मैं दावत देना चाहूंगा IG पुलिस अब्दुल खालिक शेख साहब से कि वो आए और सदर पाकिस्तान से अपनी शील्ड वसूल करें। Up next is a gentleman जो कि हर रोज इधर मौजूद थे। एट टाइम्स तो हमसे पहले ही वो यहाँ पर आ जाते थे और गेम्स को देख रहे होते थे। He absolutely loves sports। मैं दावत देना चाहूंगा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मोहम्मद इसाक जमाली साहब को कि वो आए और अपनी शील्ड वसूल करें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से। मूविंग ऑन, मैं दावत देना चाहूंगा कमिश्नर क्वेटा सुहेल अहमद साहब को कि वो आए और स्टेज पर सदर पाकिस्तान से अपनी ट्रॉफी वसूल करें। अब नेक्स्ट, अगर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की बात ना की जाए और तारीफ नहीं चाहिए तो ज्यादती होगी, क्योंकि जितनी भी एसोसिएशन और फेडरेशंस इन खेलों को मुनक्किद कराने के पीछे खड़ी रही उनकी भी तारीफ बनती है। मैं दावत देना चाहूंगा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद साहब को कि वो आए और अपनी शील्ड हासिल करें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से। मूविंग ऑन, मैं दावत देना चाहूंगा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ट्रेजरर मोहम्मद शफीक साहब को कि वो भी स्टेज पर आकर अपनी शील्ड हासिल करें। और साथ साथ मैं दावत देना चाहूंगा एक्स स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली एंड मेंबर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी राहिला हमीद दुरानी साहिबा को कि वो स्टेज पर आए। राहिला दुरानी साहिबा भी इधर अवार्ड सेरेमनी में भी हमें नजर आती रही, एथलीट्स का हौसला बढ़ाती रही और खासकर फीमेल एथलीट्स के लिए जो हौसला बढ़ाते हुए ये नजर आई वो काबिल तारीफ रहा। बहुत शुक्रिया मैम आपका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव अ जेंटलमैन
who is so hard working. सुबह हो या शाम हो, हर वक्त अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहे और हालात का जायजा लेते रहे. मैं दावत देना चाहूंगा डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा दश्ती बलोच साहब को. Such an amazing gentleman. और यही वो शख्सियत है जिनकी वजह से नेशनल गेम्स इतने सक्सेसफुली 12 मई से लेकर अब तक होते रहे. अब नेक्स्ट मैं दावत देना चाहूंगा मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स अब्दुल खालिक हजारा साहब को कि आए और इन एथलीट से और बलूचिस्तान की आवाम से खिताब करें. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं अपनी जानिब से बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सदर इस्लामिक जमहूरी पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब को, उनकी मिसेस समीना साहिबा को और स्टेज पे खड़े इंतहाई मोअज़्ज़िज़ हमारे गवर्नर साहब मलिक अब्दुल वली काकड़ साहब और आईजी पुलिस, आईजीएफसी, बाराकोर के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी के, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अकाबरीन, आप सबको खुशामदीद कहूँगा और दिल की गहराइयों से इस इवेंट्स को मुनक़िद कराने में आपको मुबारकबाद देता हूँ. मुख्तसरन ये अर्ज़ करता चलूँ कि तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक सालाना 8 मिलियन यूथ का इजाफ़ा हो रहा है. जनाब सदर, 8 मिलियन यूथ का इजाफ़ा होना और साथ ही साथ 65% आबादी यूथ पर मुश्तमिल है. लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमने अपने यूथ के लिए कोई मौसर पॉलिसी मुरतब नहीं की है. लेकिन सूबाई हुकूमत ने, हमारी हुकूमत के आने के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि अपने यूथ को प्रायोरिटी में रखेंगे, अपने यूथ को सही ट्रैक पे डालेंगे, अपने यूथ को सराय रास्त में लाएंगे, अपने यूथ को सही सम देंगे, सही डायरेक्शन देंगे. तो उसके लिए हमने सोचा कि करना क्या है. यूथ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा नज़दीक एजुकेशन के साथ साथ हमने कहा कि स्पोर्ट्स है. तो इस ज़मन में बलूचिस्तान हुकूमत ने पूरे 33 अजला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की बुनियाद रखी और हमने जो है मतलब 50 एकड़ पर मुहित, 16 एकड़ पर मुहित, 16 सबसे कम है, 45 एकड़, 60 एकड़ पर मुहित एक इंटरनेशनल टाइप का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पीएचडीबी में रख दिया. लेकिन बदकिस्मती से 15-20% काम मुकम्मल होने के बाद ज़मीन एक्वायर भी किया हमने. कोई 20-25% जो है काम भी हो चुका है. लेकिन सैलाब की बर्बादी और तबाही ने हमें इस काम से रोक दिया. हमारी कोशिश ये है और हमारा ये अपील है मरकज़ी हुकूमत से कि वो हमें इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाने में हमें असिस्ट करे और हमारी मदद और रहनुमाई फरमाई. जनाब सदर, मेगा प्रोजेक्ट्स के बाद हमने ये सोचा कि हम अपने यूथ्स के लिए मेगा इवेंट्स का इनाकाद करेंगे. मेगा इवेंट्स को मुनक़िद करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आई. लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ताउन से, उनकी मेहरबानी से आज ये इवेंट्स मुकम्मल भी होने जा रहे हैं और हम उनके शुक्रगुजार भी हैं. इस इवेंट्स को मुनक़िद करने से पहले भी हमने नेशनल चैम्पियनशिप बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड पे कर लिए. पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड से किसी सूबे ने इतने चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप नहीं कराए जितना हमने किया. इसी ग्राउंड में 19, 20, 21 और 22 को, एक साल कोरोना की वजह से नहीं हुआ, नेशनल चैम्पियनशिप फुटबॉल का हुआ. हॉकी का 2 मरतबा नेशनल चैम्पियनशिप हमने कराया. सॉकर का 3 मरतबा किया, बॉक्सिंग का 1 मरतबा, कराटे का 2 मरतबा, हुशो का 2 मरतबा, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वाश, बॉडी बिल्डिंग, आर्चरी, इन सब का नेशनल चैम्पियनशिप हमने यहाँ पे मुनक़िद कराया. उसके बाद हम इस काबिल हो गए, हमें हमारी डिपार्टमेंट में इतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि वो इस इवेंट्स को बड़े एहसन तरीके से मुनक़िद करा सके. तो आज बफज़ल खुदावन मैं उन तमाम डिपार्टमेंट का, ख़ुसूसन अपने पुलिस डिपार्टमेंट, सिपाही से लेकर आईजी तक, मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि उनकी मेहनतों की बदौलत मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट, मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट
और ख़ुसूसन अपने ज़िले इंतज़ामिया का बहुत मशकूर व ममनून हूँ। ये एक और बात कि मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के क्लास 4 से लेकर सेक्रेटरी साहब तक मैं इनको सलाम पेश करता हूँ कि इनके मरहून मिन्नत, इनके दिन रात की काविशों से हम ये बड़ा इवेंट मुनक़िद करके दुनिया को ये बावर कराया कि बलूचिस्तान अमन का गहवारा है, बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स लवर्स है, बलूचिस्तान अमन के दाई है। तो इसलिए हमारा जो शाइस्ता इमेज है ये दुनिया को हमने बता दिया और बावर कराया। इंशाअल्लाह ताला इस तरह के इवेंट्स आइंदा जब भी हमारी बारी आएगी, 4 साल के बाद होगा इंशाअल्लाह ताला, हम इसको ऐसा तरीके से अदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। Ladies and gentlemen, the Minister for Sports and Youth Affairs, अब्दुल खालिक हज़ारा साहब। और अब मैं दावत देना चाहूँगा सदर पाकिस्तान मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को कि आएँ और बाकायदा 34वें नेशनल गेम्स का अख्ताम करें। सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम गवर्नर बलूचिस्तान, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, सारे ऑफिशल्स, खिलाड़ियों, बच्चों जो सारे बैठे हैं, खेल देखते रहे हैं, माशाअल्लाह बड़ी मेहनत की आप सब लोगों ने। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, मुंतज़मीन को, खिलाड़ियों को और तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। मैं इख्तितामी तकरीब पर आपको एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन, मुनज़्ज़म अंदाज से खेल मुनक़िद करने पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबाद इस बात की भी देना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर 19 साल बाद नेशनल गेम्स हुए हैं और इस बात की अक्कासी है कि बलूचिस्तान, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक पुरअमन सूबा है, यहाँ सारी वो तकरीबें हो सकती हैं जो बाकी पाकिस्तान में हो सकती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आज इस बात की भी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख़ुद अपने पैसे खर्च करके ये ट्रॉफ़ी अनायत की थी वो आज तक मौजूद है, 1948 की ट्रॉफ़ी। और मुबारकबाद देता हूँ जिस टीम को जिसने इसको हासिल किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फ़ातिमा जिन्ना बड़े शौक़ से, बिलखुसूस बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ बड़ी तवज्जो देते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बॉय स्काउट्स की पाकिस्तान में दाग बेल डाली, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने गर्ल गाइड्स की दाग बेल डाली, और सिर्फ इस नियत से डाली कि बच्चों के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आए, बच्चों के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत करने की बात आए और बच्चों के अंदर एक हेल्दी मुकाबला गेम्स की सूरत में भी हो। मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर जिस अंदाज से मुबारकबाद दूँ पुलिस को कि पुलिस ने सिक्योरिटी का अहतमाम किया, और दुनिया को भी मैं बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान एक सिक्योर सूबा है, बलूचिस्तान एक पुरअमन सूबा है। ये मौजूदा हुकूमत और सारी हुकूमतें इस तरफ कोशिश करती रही हैं कि यहाँ के वसाइल और यहाँ के जो ज़रख़ेज़ एरिया है, यहाँ का समंदर जो है, यहाँ के मादनियात जो हैं, सब को सही तरह से इस्तेमाल कर कर बलूचिस्तान को तरक्की के रास्तों पर लगाया जाए। जब ये खेल होते हैं तो इसके 5 फ़ायदे हैं। एक तो जिस्मानी नशोनुमा बच्चों की, फिर हार जीत को समझना और पहचानना ताकि लड़ाई ना हो, ये जानना कि कोई जीत गया है तो उसको मुबारकबाद देना, और जो हार गया है वो ये जानता है कि मैं आज हार गया हूँ, कल फिर कोशिश करके आगे निकलूँगा। तीसरी बात खेलों के अंदर किरदार साजी है, किरदार बनता है जब आप साथ मिलकर मुकाबला करते हैं। फिर चौथी चीज़ टीम वर्क, लोगों के साथ मिलकर। बाज़ गेम्स होते हैं सिर्फ टीम के साथ खेले जाते हैं, बाज़ गेम अकेले खेले जाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये टीम के साथ खेली जाती है जिसके अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर मूव्स बनाए जाते हैं। और आखिरी चीज़ मैं कहता हूँ कि खेलों के ज़रिए एक किरदार साजी होती है, इखलाक भी बनता है।
इखलाक स्कूलों में बनता है और हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ वो बढ़ता चला जाता है। फिर मुकाबला जब होता है तो मुख्तलिफ लेवल्स पर होता है। गली महल्ले में मुकाबला होता है और आप बच्चों, आपको याद होगा, बड़ों को भी याद होगा कि हम अपनी गलियों में कंचों का भी मुकाबला करते थे, टेनिस बॉल से भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, जो सबसे सस्ता गेम था। तो गली महल्लों से शुरू होती है ये बात, बरादरियों में मुकाबला होता है, कबीलों में होता है, स्कूल और कॉलेजेस में होता है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में होता है, सूबों में होता है, फिर डिपार्टमेंट्स में होता है। नतीजा ये है कि हर लेवल पर वही नज़्म व ज़ब्त के साथ हम खेलों का एक सिस्टम बनाते हैं और फिर मुल्कों के दरमियान होता है। आजकल आप ये देखिए कि टेलीविज़न मीडिया के ज़रिए, मिसाल के तौर पर एक गेम जो बिल्कुल देहाती लेवल पर कबड्डी होता था, दुनिया जान गई है कि कबड्डी अब एक खेल है। तो टेलीविज़न मीडियम के ज़रिए पैसा भी, स्पॉन्सरशिप भी, और मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को कि ये दुनिया भर में ये गेम टेलीकास्ट हुए तो लोगों ने फोकस किया इस आलमगीरियत पर कि बलूचिस्तान के सूबे के अंदर कितने कामयाब अंदाज से मेहनत करके ऑर्गेनाइज कर ये गेम्स किए। अच्छा, साथ साथ ये भी ये ज़हन में रखिए कि खेल कूद, जिस्मानी वर्जिश हम इस उम्र को आकर ख़ास तौर पर करते हैं, मगर ये कि ये जिस्मानी वर्जिश जो है ये सेहत के लिए एक बुनियादी हिस्सा है। नतीजा क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक तबका जो खाता पीता है वो वज़न में बढ़ता जा रहा है और एक तबका जो है वो सेहत के एतबार से स्टंटिंग का भी शिकार है। तो लिहाजा जो ये खेल है और वर्जिश है और एक्सरसाइज है, ये ज़िंदगी के रोज़ाना के मामूलात में होना चाहिए। ये नहीं कि चंद दिनों के लिए ख़ास तौर पर इसको कर लिया जाए। तो लिहाजा मैं मशकूर हूँ गवर्नर बलूचिस्तान का, मिनिस्टर साहब का, स्पोर्ट्स के मिनिस्टर का, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का, और सबसे ज़्यादा उन खिलाड़ियों का जिन्होंने शिरकत की और वो बच्चों का जिन्होंने तमाशा देखा। माशाल्लाह, आप सबको मुबारक हो। अनदर फेदर, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं अनदर फेदर ऑन बलूचिस्तान कैप। ये जहन में रखें कि तामीर नौ, पाकिस्तान की तामीर, बलूचिस्तान की तामीर, ये आपके ज़िम्मे है। इसके बावजूद कि यहाँ पर इस बात का भी जिक्र हो कि हमने कोई पॉलिसी सही नहीं बनाई है, मगर आज का दिन है जो कल को दावत देता है कि हम अच्छा कल बनाएंगे। और अच्छा कल बग़ैर कायद-ए-आज़म के 3 अल्फाज के, और वो क्या हैं, याद रखना हमेशा, उसके बग़ैर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उसके बग़ैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, और वो है इत्तेहाद, बेइंतहा ज़रूरी चीज़, और तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन जो आपने किया, और यकीन महकम कि आपको पाकिस्तान पर, बलूचिस्तान पर, अपने वतन पर पूरा यकीन हो। कोई ताकत मेरे कौम को, बलूचिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती अगर इन नौजवान दिलों के अंदर वो तरक्की का जज्बा जाग जाए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत शुक्रिया खिलाड़ियों। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुझे ये कहा जा रहा है कि वो क्लोजिंग बात होनी चाहिए कि खेल शुरू हुआ था तो गेम्स ओपन हुए थे, तो मैं कह रहा हूँ आज आप सबको कि गेम्स अपने इख्तिताम पर पहुँच गए। वी अनाउंस द क्लोजर ऑफ द गेम्स। बिल्कुल जी, 34वें नेशनल गेम्स तो अपने इख्तिताम को पहुंचे, लेकिन आप सबकी कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। आपकी कहानी यहाँ से शुरू होती है, बिकॉज जो टैलेंट हमने पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर देखा है, वो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं देखा, वो पूरे पाकिस्तान में दिखा है, वो पूरी दुनिया ने देखा है, और आइंदा आने वाले सालों में, दिनों में ये दुनिया पर राज करेगा इंशाअल्लाह। जितने भी एथलीट्स और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबने हमारे साथ ही रहना है। अब से कुछ देर बाद एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी होगी आपके लिए और फिर फायरवर्क्स भी होने हैं, सो स्टे विद अस। सर, थैंक यू सो मच।
Welcome to the 34th National Games special show for the very last time. क्वेटा के यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आखिरी बार हम आपसे मुखातिब हैं. आपसे कुछ देर बाद फायरवर्क्स भी होने वाले. इसी वजह से इतनी बड़ी तादाद में बलूचिस्तान के अमेजिंग यूथ को आप देख रहे हैं हमारे इतराफ खड़े हुए. बहुत हाई एनर्जी वाला यूथ है. पिछले 3-4 घंटे से इनकी यही हमें एनर्जी नज़र आ रही है. एंड दे आर सो अमेजिंग माशाल्लाह से. इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान, हमारे को कमेंटेटर इरफान साबिर, हमारे को कमेंटेटर मोहम्मद खान काकड़. सबसे पहले अतीकुर रहमान, क्या शानदार आखिरी दिन था आज. ओपनिंग सेरेमनी भी कामयाब रही, म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त रही, और फिर जितनी भी टीम्स थी उनका जोश व वल्वला भी देखने से ताल्लुक़ रखता था. बिल्कुल दानिश, और ये वलवला अभी भी आपको आवाम में नज़र आ रहा है. मुझे तो ये चाह रहा है कि ये ख़त्म ही ना हो ये शाम जो है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से आवाम आई है यहाँ पर 2 बजे से मैं इनको देख रहा हूँ. इन्होंने जो है इख्तितामी तकरीब भी देखी दानिश, उसके बाद फिर म्यूज़िकल प्रोग्राम, और उसके बाद फिर अब इंतज़ार में है आतिशबाजी. तो ये चाहते हैं, स्पोर्ट्स से प्यार करने वाले दानिश, इन्होंने अपना सबूत दिया है कि हम अपने स्पोर्ट्स से, नेशनल गेम से कितना प्यार रखते हैं. आप हमारे सूबे में इवेंट करा के देखें, हमारा प्यार और हमारी मोहब्बत आपके साथ है. बिल्कुल इरफान साबिर, 12 तारीख से हम यहाँ पर मौजूद हैं. मुतादिद गेम्स हमने कवर किया. आगाज़ हमने हॉकी से किया, उसके बाद हमने बॉक्सिंग के मैचेस को कवर किया, वॉलीबॉल के मैचेस को कवर किया. मीनवाइल यहाँ पर एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया. सो वील कैरी ऑन इरफान साबिर, बिकॉज दिस इज द फील ऑफ इट. बड़ा एंजॉय किया हमने थ्रू आउट. इवेंट्स तो बहुत शानदार थी दानिश, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. और हमने ये भी देखा कि तमाम लोगों ने पार्टिसिपेट भी बड़ी उम्दगी के साथ किया. साथ ही साथ मौसम ने बड़ा अच्छा साथ दिया. आज भी ऐसा मौसम है कि इस वक्त सर्दी महसूस हो रही है, यहाँ पे ठंड महसूस हो रही है. वैसे ही कोयटा के लोग मेहमान नवाज हैं, तो कोयटा के लोगों ने जिस तरीके से तमाम एथलीट्स का और आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनको वेलकम किया, वो यकीनन काबिल सताइश है. और इस तरह की इवेंट चलती रहनी चाहिए. जब तक ये इवेंट चलती रहेंगी, हमारे दरमियान बैनुसूबाई मोहब्बत, हम आहंगी, ये बिल्कुल चलती रहेगी और ये मज़ीद बढ़ती रहेगी. दानिश, मोहम्मद खान काकड़, आपका ये हमारे साथ पहला एक्सपीरियंस था. हमने आपके साथ बड़ा एंजॉय किया. आई एम श्योर ये जो एस्पिरेशन होती है एक हर सीखने वाले की, एक स्टूडेंट की, एक जर्नलिस्ट की, कि उसने नेशनल गेम्स को कवर करना है, वो मौका हमें आपके साथ मिला. आई एम श्योर आपने भी थरली एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा. बिल्कुल दानिश भाई, जिस तरह ये पूरा नेशनल गेम यहाँ पे कोयटा में इनेकाद हुआ, पूरी जियो सुपर की प्रोडक्शन के साथ, पूरी टीम के साथ जो वर्क करने का मौका मिला, यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला. ऐसे एथलीट्स जिनके बारे में शायद हमें पता नहीं था, उनसे मिले, उनके बारे में जाना, तो बड़ा ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था. आई एम श्योर जो इतने नए एथलीट्स हमें आए, चाहे उनजा से आए हो, चाहे पूरे पाकिस्तान से जो एथलीट्स आए थे नए यहाँ पे, जिन्हें अपने टैलेंट का मुजाहरा किया, तो मैं कहता हूँ जो 19 साल बाद नेशनल गेम्स कोयटा में आई, इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस. और अगर ये इसी तरह चलता हो इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान में मजीद भी से गेम्स होगी, और हम जैसे और जो नौजवान है इस नेशनल गेम का हिस्सा बनेंगे और बहुत सारा कुछ सीखेंगे. एक बात जो काबिल ज़िक्र है, हर 2 साल बाद भी अगर नेशनल गेम्स हों तो उसको हैंडल करना, एग्जीक्यूट करना इस प्लान को कोई आसान बात नहीं होती. अतीकुर रहमान, 19 साल बाद क्वेटा में नेशनल गेम्स हुए हैं. किसी को पता नहीं चला कि 19 साल बाद हो रहे हैं. हर कोई यहाँ आकर हैरान था, यहाँ के लोगों की मोहब्बत देख के हैरान था. बड़ी तादाद में लोगों ने फुटबॉल मैचेस एंजॉय किए, वॉलीबॉल मैचेस एंजॉय किए, वुशु का इवेंट एंजॉय किया. यहाँ की इंतज़ामिया की और ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है. ख़ासतौर पे डीजी स्पोर्ट्स दुरादश्ती बलोच, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद इसाक जमाली साहब, ये दोनों शख्सियात हमें रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र आए. सलाम है इनको भी. जी दानिश, बिल्कुल आपने सही कहा. एक ट्रेंड मार्क जो है बलूचिस्तान ने नेशनल गेम्स का बना दिया है कि अब दीगर नेशनल गेम्स कहीं भी किसी सूबे को उसकी मेज़बानी करनी होगी तो बड़ा चैलेंजिंग होगा उनके लिए. और जब 19 साल बाद कोयटा में गेम्स का इनेकाद हो रहा था, इससे पहले कई बार ये मुलतवी होते रहे, और अब जब इनेकाद हो रहा था तो बहुत से खदशात थे हर किसी के जहन में. सिक्योरिटी के हवाले से नहीं कि गेम्स किस तरह होंगे, यहाँ पे ग्राउंड्स इतने अच्छे हैं या नहीं हैं, ये बहुत सारी क्यूरीज थी हर किसी के जहन में. लेकिन मैं खुद इवन कि मैं यहाँ पर आया और अयूब स्टेडियम में देखे, यहाँ की मैंने फैसिलिटी देखी. यहाँ पे हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग अरीना, हर चीज़ मैंने देखी. मैं हैरान हो गया. और सिर्फ चंद कदम के फासले पर इतना बड़ा ज़बरदस्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेरे लिए तो बहुत हैरान कुन था. और यही वजह थी जिसकी वजह से नेशनल गेम्स बहुत कामयाबी के साथ और बहुत अच्छे अंदाज में अपने अख्ताम पजीर हुए. दानिश, और भी बहुत से स्टेक होल्डर्स थे इरफान साहब, एसोसिएशंस थी, फेडरेशंस थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारे थे. इन सब का किरदार भी हम फरामोश नहीं कर सकते.
एग्जैक्टली खुसूसी तौर पे बलूचिस्तान पुलिस जिसने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए, उसके साथ साथ एसोसिएशंस थी मुख्तलिफ जिन्होंने वॉलंटियरली काम किया इनके साथ, और डीजी स्पोर्ट्स दुरा बलोच और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मोहम्मद इसाक जमाली, इनका तो आप जिक्र कर ही चुके हैं। एक ख़ास बात जो इसमें नोट की गई वो ये थी कि खेलों का न सिर्फ मेयार बहुत बुलंद था, एथलीट्स की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, साथ ही साथ इधर जो फैसिलिटीज़ हैं इस अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो भी हाई क्लास थी। मीनवाइल फायरवर्क्स का आगाज हो गया। इरफान साहब, डॉक्टर अब्दुल रहमान और फरीना खटक आएंगे और आपको फायरवर्क्स की तरफ लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पर हम जियो सुपर का भी शुक्रिया अदा करते हैं, दानिश आपका, इरफान साबिर आपका, मोहम्मद खान। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जी फरीना, क्या मेला है आज यहाँ? जी बिल्कुल रहमान, और इस शानदार टूर्नामेंट का इख्तिताम हम इस रंगारंग आतिशबाजी पर करेंगे। जी ख्वातीनो हज़रात, आपने देखा कि 34वें कौमी खेल अपने इख्तिताम पर है, और इख्तिताम पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने आपके लिए, अवाम के लिए, और खुसूसन वो खिलाड़ी जो दूसरे सूबों और दूसरे शहरों से और दूसरी टीमों से यहाँ आए थे, उनके लिए हमने खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा तैयार किया, जो आपके सामने इस वक्त लाइव आप देख सकते हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि बलूचिस्तान के रहने वाले जिंदा कौम है, जिंदा कौमें अपनी खुशियाँ किस तरह मनाती हैं। आज बलूचिस्तान के रहने वालों के लिए इंतहाई खुशी का दिन है। तो यहां पर हम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।
जीते या हारे यूं हो गए फतेह अब हम, फतेह अब हम, फतेह अब हम, फतेह अब हम, ओ फतेह अब हम। निकल पड़े आज हम, दिलों में हमारे है दम, हार जीत का नहीं गम, जज्बा हमारा नहीं होगा कम, कोयटा से पेशावर चलेगा खेल, दुनिया में नहीं है हमारा मेल, आज तू ये जान ले, आज तू ये मान ले, दिस इज द स्पोर्ट्स ऑफ अ लॉन्ग फ्लेम, हाथ उठा सीटी बजा, सबको अपना खेल दिखा, रुकना नहीं आज झुकना नहीं, क्योंकि मेरी जान आज होंगे फतेह अब हम, आज होंगे फतेह अब हम, आज होंगे फतेह अब हम, फतेह अब हम, ओ फतेह अब हम, ओ फतेह अब हम। ये बयान के रहने का, बयाम है ये गिर के संभलने का, ये बयान के रहने का, बयाम है ये गिर के संभलने का, अब सज गए सारे मैदान, है हौसले भी जवां, गूंज तालियों की होगी है रक्स का ये समा, आजा खेले दिलो जान से, हम जीते या हारे यूं हो गए फतेह अब